राम राम जी सब ने। तो आज का टॉपिक है हमारा बेटियों की शादी किसी बेरोजगार लड़के से करना। तो माँ बाप क्या करते हैं जब अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो या तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टी देखते हैं, किले देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, अच्छा घर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अगर कुछ नहीं देखते तो सिर्फ एक चीज़ कि लड़का इंडिपेंडेंट है या नहीं, अपने पैरों पे खड़ा है या नहीं। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं बेटी के लिए वर चुनने में। और ये गलती वो सिक्योरिटी देखते हैं कि भाई अच्छी ज़मीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, ज़मीन खेती लायक ज़मीन है या प्लाट रखे हैं कई सारे। वो शायद ये भूल जाते हैं इन सारी चीज़ों का मालिक वो लड़का अभी बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक उसके माँ बाप बैठे हैं सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। तो जिस तरह से वो 100 50 रुपए अपने माँ बाप से मांगकर गुजारा कर रहा है, चला रहा है, तो वो आपकी बेटी को कहाँ से दे देगा? आपकी बेटी को कहाँ से सुख प्राप्त कर देगा किसी तरह का? वो हर चीज़ के लिए तरसेगी। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 साल तक तो आप कुछ भी भूल जाओ कि आपकी बेटी को किसी तरह का फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगा। नहीं करेगा वो। उस लड़की के जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे सब आपको उठाने पड़ेंगे। सिर्फ नाम का आपने किसी अमीर घर में बेटी का रिश्ता कर दिया, बाकी उसको कुछ अमीरी का एहसास नहीं होने वाला उस घर में। सिर्फ एक अमीर ख़ानदान की बहू बन गई, एक अच्छे ख़ानदान की बहू बन गई। मैं ऐसा नहीं कहती कि लड़की वाले गरीब हैं, नहीं, लड़की वाले भी चाहे उतने ही अमीर हैं, उतने ही पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने शादी कैसी जगह की? एक ऐसे लड़के के साथ शादी कर दी जो खुद कुछ भी नहीं कमाता, हर तरह से परिवार पे डिपेंड है। और हम ये भी नहीं कहते कि उस लड़के को कुछ मिलता नहीं होगा, परिवार से सब कुछ मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी के लिए कहीं कुछ नहीं दिया जाएगा उसको। अगर वो पत्नी मांगेगी अपना खर्चा या शॉपिंग के लिए या अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, तो उस पर निगाह रहेगी उसकी माँ की, यानी कि सासू माँ की। अगर वो कुछ भी अपनी वाइफ के लिए करता है तो वहाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उसकी कमाई का नहीं है। और शौक़ कभी भी दूसरों की कमाई पे पूरे नहीं किए जाते। दूसरों की कमाई पे तो सिर्फ आप अपना पेट भर सकते हो, खाने पीने का आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। अगर आप चाहो ना कि आपकी शॉपिंगें भी होंगी, आपके छोटे मोटे और भी खर्चे उठाए जाएंगे, तो ये कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसी लड़कियों को देखा है जिनके माँ बापों ने बहुत ज़मीन जायदाद सब कुछ देखा, दुकानें देखी और शहरों में मकान, अच्छा मकान बना हुआ देखा, ना उनका इनकम सोर्स देखा कि क्या है, किस तरह से ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, किस तरह से अर्जित की गई है, ना लड़के का कोई कमाई का साधन देखा। पढ़ रहा है जी लड़का, कामयाब हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। क्यों भाई? कब तक लग जाएगा? और तब तक आपकी बेटी क्या करेगी? आप घर से खर्चा चलाते रहोगे? आपने शादी की है अपनी बेटी की, तो क्या घर से ही सारे खर्चे उठाते रहोगे? कल को उसका परिवार भी बढ़ेगा, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होंगे, तो क्या सब खर्चा आप ही उठाते रहोगे? जिस लड़के के साथ आपने शादी करी वो कब जिम्मेवार बनेगा? मैंने बहुत लड़कियों को ऐसे परेशान होते देखा है, रोते बिलखते देखा है। बेचारियाँ थाने में चक्कर काट रही हैं, महिला संगठनों में चक्कर काट रही हैं कि मेरे बच्चे हो गए हैं, हमें कोई खर्चा नहीं मिल रहा, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। जब माँ बाप के पास जाओ कि इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है लड़की को, तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, कोई कमी नहीं है, इसको तो सब कुछ मिलता है घर में। जब ज़रूरतों की बात आती है कि इसको पैसे नहीं मिलते, बीमार हो जाती है तो खर्चा नहीं करते, तब अपने माँ बाप के पास मायके जाएगी तो उसकी बीमारी का इलाज होगा, तो तब वो कंगले हो जाते हैं करोड़पति पैसे वाले। तो भाई ऐसा कभी मत करो। जब तक लड़का कामयाब नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, जब तक वो नहीं बताता कि वो किस तरह से अर्निंग, ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी, अगर उसके पास खेती लायक ज़मीन है तो वो खुद खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके पास अर्निंग आ रही है कि नहीं आ रही, वो कुछ कमा रहा है कि नहीं, ये सारी बातें खोला करो ऑन वीडियो। ऐसे लड़के की वीडियो भी बनाया करो
कि भाई कल को आज हम शादी कर रहे हैं बेटी की, कल को खर्चों के लिए लड़की हमारे पास आके तो नहीं रोएगी, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। और एक और बात, एक तो बेरोज़गार के साथ शादी कर देते हैं माँ बाप, और एक अगर इस तरह के लड़के को की शादी हो, लड़की की शादी हो जाती है और वो माँ बाप इस तरह के लड़के की शादी करते हैं तो ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। भाई जब तुम्हारा लड़का बेरोज़गार है, सारा कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, तो भाई तुम उस लड़की को क्यों शादी करके ले आए? कि इसमें दीवारों में सर मारेगी वो बेचारी, कहाँ से खर्चे उठाएगी? और कल को उसके बच्चे हो जाते हैं तो क्या मायके जा जाके वो अपने खर्चे उठाएगी, वहाँ से खर्चे मांगेगी? तो तुम्हारी क्या औकात है फिर? किस तरह के पैसे वाले हो तुम, जब तुम एक लड़की जिसकी शादी करके घर पे ले आए उसके खर्चे तक नहीं उठा सकते? क्यों शादी करके ले आए फिर? और एक कोई नशेड़ी लड़का होता है, किसी भी तरह का नशा कर रहा है, बेरोजगार है, नशा कर रहा है, वैसे लड़के की शादी कर देते हैं माँ बाप। वो बेचारी लड़की आती है किसी के घर शादी होके, और फिर वो लड़का उसको बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देता है, और जहाँ वो शादी होके जाती है ससुराल वाले भी उनसे किनारा कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो इस तरह से पेश आता है, ये तो बदतमीज़ है, ये तो इस तरह से सबके साथ पेश आता है, तो सब उससे किनारा कर लेते हैं, उस लड़की से भी किनारा कर लेते हैं, उसको बेचारी को मरने के लिए छोड़ देते हैं। उसके साथ डेली प्रताड़ना होती है, गाली गलौच होता है, मारपीट होती है, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों भाई? इसमें उस लड़की का क्या कसूर होता है? उसको अकेला कैसे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, और उस बदतमीज़ आदमी को सौंप दिया जाता है कि भाई तू चाहे इसके साथ कैसा भी सलूक करो? क्यों भाई? वो ट्रेनिंग लेके आती है क्या इस तरह के नशेड़ी लड़कों के साथ जीवन यापन करने के लिए? मैं तो कहती हूँ इसमें पूरा दोष लड़के के माँ बाप का, जो इस तरह के लड़के की शादी करते हैं और किसी की लड़की लेकर अपना उस लड़की की जीवन बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को पनिशमेंट भगवान ऊपर वाला देता है, ज़रूर ऊपर वाला ज़रूर सज़ा देता है। एक तो उनका लड़का निकम्मा, ऊपर से जिस लड़की को ले उसके साथ भी खुंदक करना, उसके साथ भी कलेश करना, उसको भी प्रताड़ित करना। एक तो जिसके साथ वो शादी होके आती है वो खुद इतना टॉर्चर करता है, ऊपर से ससुराल वाले भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या भगवान नहीं देखता? ऐसे लोगों को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। जब उस लड़की को बिल्कुल अकेला कर देते हैं ना, और उसको सारे जने घेर के फिर उसके साथ बदसलूकियाँ शुरू करते हैं, तो भगवान उनके कर्मों की सज़ा उनको ज़रूर देता है। एक एक करके सबको सज़ा मिलती है, सब के सब दोषी होते हैं। एक तो वो आपके परिवार के बदतमीज़ लड़के को झेल रही होती है, ऊपर से आप सब लोगों को झेल रही होती है, उसका कोई वहाँ हमदर्द नहीं होता। इसलिए लड़की के माँ बाप से प्रार्थना है कि कभी इस तरह की चीज़ों में बेटियों को ना फंसाएं, किसी की दौलत देखकर उसके लोभ में ना आए, लालच में ना आए। और लड़के का स्वभाव, लड़के का रहन सहन, आस पड़ोस, उसके दोस्तों से सबसे पता करें कि वो किस तरह का इंसान है, उसके कैसे दोस्त हैं, किस तरह का उठना बैठना है, पता चल जाता है अपने आप। तो ऐसी चीज़ों में बेटियों को मत फंसाएं, फिर रोते फिरोगे, बाद में तलाक होएंगे, बेटियां घर बैठ जाएंगी, अगर नहीं बैठती तो पूरी ज़िंदगी टॉर्चर होएंगी। तो माँ बाप को बेटियों की शादी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आके बेटियों की शादी नहीं करनी चाहिए कि भाई बेटे के पास, लड़के वालों के पास बहुत प्रॉपर्टी है। जब तक लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो लोग समर्थ है ना, जो गाड़ियाँ देते हैं, अपनी टोर बनाते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, बहुत बहुत पैसा देते हैं दहेज में, वो सबसे ज़्यादा घटिया लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग हैं। जब इतना ही शौक़ आपको गाड़ियाँ देने का, दौलत देने का, तो अपनी बेटी के नाम प्लाट क्यों नहीं कर देते? कोई मकान लेके क्यों नहीं दे देते कि कल को अगर उसको कोई परेशानी हुई तो वो उसमें आ जाएगी? क्या करेगी वो? गाड़ी का चलाएगी वो आपकी गाड़ी? जिसको दे रहे हो वो ऐश करेगा ना, वो कमाता ना धमाता, ऊपर से आपकी गाड़ी को लेके पूरा दिन रेल बना के रखेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएगा। आपकी बेटी को नहीं मिलेगी चलाने को। तो इसलिए अगर कोई समर्थ परिवार है, कुछ देना चाहता है, तो सिर्फ आपकी बेटी को छोटा मोटा कोई मकान दीजिए। जब तक वो उसमें शिफ्ट नहीं होती या नहीं ज़रूरत पड़ती उसको जाने की, तो तब तक उसको एक छोटा सा अर्निंग स्रोत हो जाएगा, उसको वहाँ से रेंट आना शुरू हो जाएगा, किराया मिलना शुरू हो जाएगा।
तो आप दहेज को गोली मारो, दहेज के नाम पे एक पैसा भी किसी को मत दो। जितना सामर्थ्य है आपके पास, 5 लाख 10 लाख जो भी आप खर्चा लगाना चाहते हो, बेटी के लिए छोटा सा प्लाट या मकान लेकर उसको दे दो। ये सबसे बड़ा दहेज है बेटी के लिए, कन्यादान। सबसे बड़ा कन्यादान है ये, कि उसकी सिक्योरिटी करो, ना कि मटेरियलिस्ट चीज़ें दो। गाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, उसको कुछ काम नहीं आना, उसको सिर्फ प्रताड़ना ही झेलने को मिलती है बाद में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक सबको मेरी राम राम।